तेरी कुदरत तेरे खादम पर ठहरे। रूह से मामूर कर, लफ्ज़ों की तरतीब दे खुदावंद खुदा। हर एक लफ्ज़ तेरी तरफ से नापा तोला आग में तपाया हुआ हो। जब तेरा खादम खुदावंद तेरे कलाम की सदाकतों को बयान करे तो खुदावंद वो नहीं, तू उसमें होकर बोलना। और खुदावंदों के खुदा आज का कलाम ए खुदावंद खुदा कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना, कहीं 100 गुना फलदार साबित हो। ए खुदावंद आज का कलाम बथेरे दिलों के को चोट करे और बथेरी जिंदगियां तेरी बादशाही के लिए तैयार हो। जितनी देर तेरा खादम तेरे मजबा पर खड़ा रहे, तेरा पाकरू एक लम्हा भी तेरे खादम से, इस पंडाल से, इस इलाका से जुदा ना हो। मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। सो आए खुदा के खादिम और खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे। हालेलुया। हम खुदा के खादिम और खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे। सो मैं आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम पास्टर शकील साहब को दावत दूंगा, वो खुदा के कलाम को सुनाएंगे। और हालेलुया। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत लम्हा के लिए, इस वक़्त, इस घड़ी और इस पल के लिए जो खुदा ने हमें अता किया है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। सब मिलकर बोलेंगे आमीन। सो आज खुदा के हजूर इस माह का पहला इतवार है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और ये खूबसूरत लम्हा हमें बख्श दिया कि हम खुदा के कलाम में से सुने, सीखें, समझें और इस बात पर गौर करने की हम कोशिश करें। आमीन। हमारा सालाना मज़मून है कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। और बहुतों से गुजारिश है कि आप इस साल कोशिश करें कि आप कलाम पर अमल करने वाले हों, ना महज सुनने वाले। आमीन। जोश के साथ आमीन। मेरे साथ रहना है और जोश में रहना है और हम खुदा के कलाम पर ध्यान करेंगे। खुदा के कलाम पर हम कोशिश करेंगे कि खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में आने दें। आमीन। नहीं, आमीन आपका बहुत छोटा है। आमीन। हाँ जी, यहाँ रहना है। जागते रहो ताकि कलाम आपके दिल में जड़ पकड़े। आमीन। और एक तनावर दरख्त बने ताकि हमें दुनिया की मुश्किलें, दुनिया की परेशानियां, दुनिया की मुसीबतें जो है वो हमें हिला ना सकें, बल्कि हम मजबूत खड़े रहें। मुसीबतों के आगे हम मजबूत दीवार बनकर खड़े हो जाएं। परेशानियों के आगे हम मजबूत दीवार बनकर खड़े हो जाएं। बीमारी के आगे हम मजबूत दीवार बनकर खड़े हो जाएं और कहें इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से, इन बीमारियों से कि तुमसे बड़ा मेरा खुदा है। जोशना जी आमीन। सो मेरे अजीजों, कलाम पर अमल करने वाले बनो, ये हमारा मजमून है। इस साल हमारी कोशिश है कि ये कलीसिया रोल मॉडल कलीसिया हो, कलाम पर अमल करने वाली कलीसिया हो और लोग गिरदोनवा से, बाकी चर्चिस इस कलीसिया, इस चर्च का जो है वो तस्करा करें अपनी बातों में, अपने मैसेजेस में। हमें डिस्कस किया जाए कि देखो वो भी खुदा का घर है, वो भी खुदा के लोग हैं, कलाम पर अमल करते हैं और उनकी गवाहियाँ आज हमारे सामने हैं। हाँ जी आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि आपका ध्यान खुदा के कलाम पर हो, आपकी तवज्जो खुदा के कलाम पर हो। आमीन। आए हम वक़्त को महलूज़ ख़ातर रखते हुए अपने मरकज़ी हवाला की जानिब आते हैं और फिर हम आज सीखेंगे कि खुदा हमसे क्या बात करता है। सुनिए अज़ीज़ों, इससे पेशतर कि हम अपने मरकज़ी हवाला की जानिब आएँ, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो अपने अपने घर के सरबराह हैं? आप अपने घर के सरबराह हैं।
अगर आप घर में माँ हैं तो आप अपने घर के सरबराह, हाथ बुलंद रखें, हाथ बुलंद रखें जरा। अगर आप बाप हैं तो आप अपने घर के सरबराह हैं। आमीन। आपने एक छोटी सी सल्तनत बना रखी है जिसमें बहनों आपका जो खामंद है वो आपके घर का बादशाह है। आमीन। आप उस घर की मलका हैं। आमीन। और आपके बच्चे आपकी सल्तनत हैं। आमीन। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जो बहनें हैं वो अपने बादशाह के साथ तावन करें। जो औलाद है वो भी एज अ सल्तनत अपने बादशाह का एहतराम करें, अपने बादशाह का एहसास करें और अपने बादशाह के साथ तावन करें, ताकि हम ये मुश्किलों की जंग, हम ये परेशानियों की जंग, हम ये मुसीबतों की जंग, हम ये बीमारियों की जंग जीत सकें। जोश नाल जी आमीन। अजीजों, मरकजी हवाला की जानिब आते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही है कि इन बातों पर मबनी आज खुदा का पैगाम मैं आपके गोशगवार करना चाहता हूँ। घर के बादशाह सुन लें, घर के सरबराह सुन लें। आज ये पैगाम आपके लिए है, आज ये तालीमी सेशन आपके लिए है, आज खुदा की बात आपके लिए है। कोशिश करें घर के सरबराह होते हुए इस बात पर ध्यान करें कि अगर आपके ख़ानदान में, आपकी सल्तनत में मुश्किलें हैं, अगर आपके ख़ानदान, आपकी सल्तनत में तंगदस्ती है, अगर आपके ख़ानदान, आपकी सल्तनत में बुरे हालात हैं, तो ये मैसेज, ये बात, ये खुदावंद का पैगाम आज उन तमाम भाइयों के लिए है जो घर के सरबराह हैं, बादशाह के तौर पर हैं। घर की बहनों के लिए है जो घर में एक मलका के तौर पर हैं, सल्तनत को संभाल रहे हैं। आप सब के लिए आज का पैगाम है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़रा ध्यान करें, सोचें और तवज्जो करें कि आज खुदा आपसे क्या बात करता है। सुनिए, मरकज़ी हवाला है और हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमने महज सुनने वाले नहीं बनना, बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनना है। आमीन। जोश के साथ जी, जोश के साथ जी, हाँ जी, ऐसे रहना है आपने, ताकि मुझे लगे कि मैं जो वो जिंदा लोगों में कलाम बांट रहा हूँ, या खुदा को लगे कि जिंदा लोग सुन रहे हैं। ऐसा ना हो कि पत्थरों में कलाम बांटा जा रहा है और आप खामोश बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। जोश नाल जी आमीन। सुनिए, लिखा है याकूब का खत और उसका पहला बाब। हमारा मरकजी हवाला याकूब का खत और उसका पहला बाब और 22वीं आयत से 25वीं आयत तक ये मरकूम है, ये बयान है। अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस पर देखिएगा। लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। अजीजों, मैं आपका ध्यान और आपकी तवज्जो इस बात की तरफ लाना चाह रहा हूं कि महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि अमल करने वाले बनो। और हमारा सालाना मरकजी हवाला इसी बात के गिर्द गिर्द घूमता है। यही बात हमें सिखाना चाहता है कि कलाम पर आपने अमल करने वाले बनना है। जो कलाम को सुनता और उस पर अमल नहीं करता, लिखा है कि वो अपने आप को धोखा देता है। क्या करता जी? अपने आप को धोखा देता है। आज
सबसे पहले तो हमने अपना मुवाजना करना है कि हम अमल करने वाले हैं या कुदरती सूरत आईना में देखकर भूल जाने वाले हैं। और जो सुनकर अमल करता है वो याद रखता है। याद रखोगे तो अमल करोगे ना। अब अगर कोई बात याद ही नहीं है तो आप उसको अमली सूरत में कैसे लाओगे? सबसे पहले जरूरी है कि आपको याद हो कि बात कौन सी थी। आमीन। सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान करना है कि आज जो हमने सुना है वो है क्या, उसका मतलब क्या है, खुदा का खादम और खुदा हमसे क्या कहना चाह रहा था, आपको याद होना चाहिए। और जब आपको याद होगा तो फिर आप बरकत पाएंगे, फिर आप अमल करने वाले बनेंगे। और अमल करना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने खुदा से, अपने रब से बरकत पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो अमल करने वाले बने। और इस बात को मजीद हमें जो है वो खुदा यीशु मसीह मेरे साथ और आपके साथ गिला करते हुए नजर आते हैं। मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6वां बाब। आइए हम इस पर ध्यान करते हैं, इस पर तवज्जो करते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है। इसमें लिखा है, आइए मेरे साथ देखें, 6 बाब की 46वीं आयत से यूं बयान है, यहां यूं मरकूम है, लिखा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। ये गिला है, ये शिकवा है मेरे रब का, मेरे खुदावंद का, ये गिला और शिकवा है। बहनों सुन लो, भाइयों ध्यान करो, खुदावंद गिला करते हुए नजर आते हैं कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। अब यहां गौर फिक्र करने की जरूरत है। हम जो इंसान हैं, हम दुनिया की मसरूफियात में इस कदर गुम हैं कि हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि यीशु गिला कर रहा है, खुदावंद गिला कर रहे हैं कि जब तू मेरे कहने पर अमल नहीं करता, हाँ जी बहनों बोलें जरा, तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। क्यों हर शाम दरी बिछा लेते हो, क्यों हर इतवार हाथों को बुलंद करके खुदावंद खुदावंद कहते हो जब मेरे कहने पर अमल नहीं करते। अब खुदावंद कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। किताब मुकद्दस इस बात से भरी पड़ी है कि खुदावंद ने ये कहा, खुदावंद ने वो कहा, खुदावंद ऐसे फरमाते हैं, यहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है। ये हमें जुबानी याद है लेकिन अमल करने से कासर है। आज जिस बात की जरूरत है वो है अमल, और इस अमल से हम दूर हैं। ये अमल हमारी जिंदगियों से कोसों दूर है। खुदा का कलाम आपको सिखाना चाहता है, खुदा आपको सिखाना चाहता है, खुदा आपको बताना चाहता है, और खुदा चाहता है कि आप अमल करने वाले बनो। आमीन आमीन। अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। और महज सुनने वालों की तादाद ज्यादा है, महज सुनने वाले ज्यादा हैं और अमल करने वाले थोड़े। इसलिए यीशु मुझसे और आपसे गिला करते हैं कि जब मेरे कहने पर अमल नहीं करता तो फिर क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है। अमल करना बेहद ज़रूरी है। और याद रखिएगा कि खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनो। कलाम पर अमल करने वाला रास्तबाज ठहरता है। और जब हम तवारीख में देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जिसने कलाम पर अमल किया उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा गया। आज भी पूरी दुनिया में लोग उनकी मिसाल देते हैं। हमारा खुदा बेमिसाल है और हमें मिसाल बनने की जरूरत है, लोगों के लिए रोल मॉडल बनने की जरूरत है। आमीन। जो इसके साथ आमीन।
इसलिए मेरे अजीजों, खुदा पर ध्यान करो, खुदा की बातों पर ध्यान करो, खुदा के कलाम पर ध्यान करो, खुदा के कलाम पर आपकी तवज्जो हो, और यह तवज्जो बहुत ज़रूरी है। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, आइए हम देखते हैं, आप अपने घर के सरबराह हैं, यानी आज के पैगाम के मुताबिक आप अपने घर के बादशाह हैं। आमीन। आइए मेरे साथ देखिएगा दूसरा तवारीख और उसका 20वां बाब, दूसरा तवारीख और उसका 20वां बाब मेरे साथ निकालिएगा, और हम यहां ही रहेंगे। दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब, हम यहां रहेंगे, और यह वाकया यहोशफत बादशाह का है। आप अपने घर के सरबराह हैं, आप अपने घर के बादशाह हैं, आप लीडर हैं, और जब आपके ख़ानदान पर, आपके घराना पर कोई मुश्किल आती है, आपके ख़ानदान पर, आपके घराना पर जब कोई परेशानी आती है, वो बीमारी की सूरत में हो, वो परेशानी की सूरत में हो, वो किसी मुसीबत की सूरत में हो, जब आप मुश्किलों में गिर जाते हो, तो आज का पैगाम आपको और मुझे सिखाएगा कि हमने करना क्या है। आमीन। इसलिए कलाम पर अमल करने वाले बनो। हम पहले 4 आयात को देखेंगे। यहाँ लिखा है, मेरे साथ देखिएगा, मुसीबत का दिन है और क्या हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अम्मोन और उनके साथ बाज अम्मोनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार आराम की तरफ से एक बड़ा अम्बवा तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो असासुम तमर में है जो एन जद्दी है। और यहोशफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ, और सारे यहूदा में रोज़ा की मुनादी कराई, और बने यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। आमीन। अब यहोशफत इस कौम का लीडर है, और आप अपने खानदान के लीडर हैं। हुआ क्या, एक बड़ी मुसीबत ने इस कौम को घेर लिया, और मैं इसको यहां इस तरह बयान करूंगा कि इस खानदान को घेर लिया। ये एक खानदान की सूरत में है। लीडर चाहे बाप हो, चाहे कौम का लीडर हो, उसे अपने लोगों की फिक्र होती है। जिस तरह एक बाप को अपने घर की, अपने बच्चों की फिक्र होती है, उसी तरह एक लीडर को भी फिक्र होती है। आज का ये लीडर मुझे और आपको सिखाएगा कि हमने करना क्या है। खुदा का कलाम आज मुझे और आपको सिखाएगा कि हमने करना क्या है। मैंने बहुतों दफा देखा है कि लोग इस बात का डंडोरा पीटते हैं कि कल ही दुआ ना, कुछ नहीं होना। आपने सुना है? मैंने सुना है, क्योंकि आपके पास लोग नहीं आते, मेरे पास लोग आते हैं दुआ के लिए, और लोग ये अक्सर ये बात करते कि मुझे फलां ने ये कहा था कि कल ही दुआ ना, कुछ नहीं होना। और मैं समझता हूं कि दुआ से हवाओं के रुख बदल जाते हैं। आमीन। दुआ से समंदर 2 हिस्सों में हो जाता है। आमीन। बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी मुश्किल आपको राह देने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि आपने खुदा से दुआ की है। हालेलुया। अब ये लोग एक बड़ी मुसीबत में आए, और जो लीडर है, जो बादशाह है, वो डर कर, कैसे जी, खुदावंद का तालिब हुआ। किसका जी? एज अ लीडर, आप खानदान के जो सरबराह हैं, जब आप कभी महसूस करें कि ये मुश्किल, ये परेशानी, ये दुख, ये मुसीबत बहुत बड़ी है, तो डर कर खुदावंद के तालिब हो जाएं। हालेलुया। आमीन।
वो डर कर खुदावंद का तालिब हुआ। और लिखा है कि ना सिर्फ वो खुद, बल्कि उसने अपनी सारी कौम को, यानी अपने सारे लोगों को खुदा के घर में बुला लिया। कहां जी? खुदा के घर में बुला लिया। और हम समझते हैं कि हमारी बहाली जो है वो घर में बैठकर ही हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी बीमारी से शिफा पा लेंगे लेकिन घर में बैठकर ही। हम इस बड़ी मुश्किल का मुकाबला कर लेंगे लेकिन घर में बैठकर ही। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लीडर, ये बादशाह मुझे और आपको सिखाएगा कि मुश्किलों में, परेशानियों में, दुख में और मुसीबत में करना क्या है। आमीन। हमें क्या करना होगा इन मुश्किलों में, इन परेशानियों में, इन दुखों में, इन मुसीबतों में? हमने करना क्या है? वो डर कर खुदावंद का तालिब हुआ और मदद मांगने के लिए खुदा के घर में इकट्ठा हुए। हालेलुया। दुआ करने के लिए, मदद मांगने के लिए। कहां आए हैं जी? किथे जी? ऊंची आवाज में कहां? खुदा के घर में। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, मैं उन भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं जो अक्सर ये फिक्रा बड़े जो है वो जोश के साथ करते, और दुआ कर भी हो जाती है। हाँ जी, हो जाती है, पता है हमें हो जाती है। खुदा कब मना कर रहा है आपको घर में दुआ करने से? लेकिन मदद मांगने के लिए खुदा के घर में इकट्ठा हुए। आमीन, आमीन। वो मदद मांगने के लिए खुदा के घर की तरफ रुख करते हैं। लिखा कि सब के सब खुदा के घर की तरफ आए और दुआ की। अब दुआ क्या की? मेरे साथ देखिएगा, 5वीं आयत से लेकर हम 9वीं आयत तक देखेंगे। दुआ की लिखा है, और यहोशफत यहूदा और यरूशलेम की जमायत के दरमियान खुदावंद के घर में नेसेन के आगे खड़ा हुआ और कहा, ऐ खुदावंद, हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान का खुदा नहीं? और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर उसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? चुनाचा वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया। और कहते हैं कि अगर कोई भला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार, आफत या वबा, काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तो सुनेगा और बचा लेगा। आमीन। एक ईमानदार लीडर ही ये बात कर सकता है। एक ईमानदार ही बादशाह ये बात कर सकता है। अगर आप अपने घर के लीडर हैं तो आपको ईमानदार होना बेहद जरूरी है। दुआ क्या कर रहा है कि ऐ खुदा, सारी कुदरत का तू ही मालिक है, सब कौमों को तूने बनाया, और तू ऐसा खुदा है और तू ऐसा रब है कि तेरे आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। तेरे आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। आप जानते हैं अपने खुदा को, आप अपने खुदा की कुदरत से वाकिफ हैं। एज अ लीडर, एज अ सरबराह होते हुए हमें ऐसा ईमानदार बनने की जरूरत है, इस लीडर की तरह होने की जरूरत है कि ऐ खुदा, मैं जानता हूं कि तू जोरावर खुदा है। ऐ खुदा, मैं जानता हूं कि इन कौमों को तूने बनाया है। ऐ खुदा, मैं जानता हूं कि मुश्किलों पर, परेशानियों पर, मुसीबतों पर तू गालिब आने वाला रब है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। आमीन, आमीन। ऐਵੇਂ नहीं आया, बल्कि इसलिए आया हूं कि तू जोरावर खुदा है। इसलिए आया हूं कि अगर तू मेरा बाजू बनेगा तो मैं किसी भी कौम, किसी भी मुसीबत पर फतह पा सकता हूं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, देखो, वो कौम का सरबराह है, आप अपने घर के सरबराह हैं। हमें ऐसा ईमान, ऐसा तकवा रखने की जरूरत है एज अ सरबराह। और अगर आप ऐसा तकवा और ईमान रखते हैं तो फिर खुदा आपसे बात करेगा। आमीन। फिर खुदा आपके बच्चों से बात करेगा।
खुदा आपकी सल्तनत से बात करेगा, और सल्तनत आपके बच्चे हैं। खुदा उनसे बात करेगा और खुदा उनको यूं कहेगा। आए देखते हैं 15वीं आयत में खुदा बात करता है। जब आप दुआ करते हैं ईमान के साथ, घर के सरबराह होते हुए जब आप ईमान के साथ दुआ करते हैं, खुदा के घर में मदद मांगने आते हैं, तो फिर खुदा आपके साथ बात करता है। लिखा है 15वीं आयत में, देखिएगा, लिखा है, हम इसको 14वीं आयत में देखते हैं। तब जमायत के बीच यजीएल बिन जिक्रिया बिन बनाया बिन यहीएल बिन मतनिया, एक लावी पर जो बनी आसफ में से था, खुदावंद की रूह नासिल हुई, यानी खुदा का रूह जो है वो नासिल हुआ और कहने लगा 15वीं आयत में, और कहने लगा, ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ए बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो। आमीन। सब सुनो। अब खुदा बात करने लगा है। अब खुदा उनसे गुफ्तगू करने लगा है। जैसा हम आपको सिखा रहे हैं कि खुदा की बात पर ध्यान करो। आमीन। खुदा जो बात करे उस पर ध्यान करो। महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। अब यहां जब खुदा बात करता है, और खुदा क्या कहता है, आइए मेरे साथ देखें। लिखा है कि खुदा कहता है, खुदा तुमको यूं फरमाता है, यानी खुदा का रूह नासिल हुआ और खुदा का रूह बयान कर रहा है कि तुम्हारा रब, तुम्हारा खुदा यूं फरमाता है। लिखा है कि खुदावन तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अमवा की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। हालेलुया। जब आप घर के सरबराह होते हुए, जब आप अपनी सल्तनत के बादशाह होते हुए अपनी सल्तनत को साथ लेकर खुदा के घर में मदद मांगने को आओगे, अपनी मुश्किल के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपने दुख के लिए, अपनी मुसीबत के लिए, तो फिर खुदा का रूह जो है वो खुदा से लेगा और आपको बताएगा कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब तुमसे यूं फरमाता है कि ये मुश्किलों की जंग, ये परेशानियों की जंग, ये मुसीबतों की जंग, ये बीमारियों की जंग अब तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, बल्कि खुदा की है। हालेलुया। हमें ऐसा सरबराह बनने की जरूरत है। हमें ऐसा लीडर बनने की जरूरत है। यहां होता क्या है, लीडर तो काम पर गया हुआ है। मुश्किल है ना, तो लीडर काम पे गया हुआ है। बादशाह काम पर है और मलका को फिक्र को नहीं, आप ही कर लेगा, मैं क्या करा, है ना। हमारी ऐसी तबीयत बन चुकी है, हमारे ऐसे रवैये बन चुके हैं, हम क्या करें। अब सल्तनत का हाल ही बुरा है। देखें अपनी अपनी सल्तनत में देखें क्या कर रही है। असी करिए जी, अब्बा आप ही तार लेगा। हाँ, मुश्किल है तो हम क्या करें, परेशानी आई तो हम क्या करें। लीडर है कर लेगा, लीडर काम पे है। लिखा है कि जब मुश्किल उस कौम पर, उस खानदान पर, उस घराने पर आए, तो वो सारे के सारे खुदा के घर में इकट्ठा हो गए खुदा से मदद मांगने के लिए। आमीन। वो खुदा से मदद मांगने के लिए खुदा के घर में इकट्ठा हुए हैं और मदद आई है। खुदा ने जवाब दिया है। खुदा क्या कह रहा है कि अब ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, मेरी है, अब मैं लड़ूंगा। और तारीख इस बात की गवाह है कि ये दुनिया में पहली ऐसी जंग है जो बिना हथियार के लड़ेगी। आमीन। आप देख लें, तोपों के साथ लड़ाइयां हुई हैं, जंगें हुई हैं, घोड़ों के साथ जंगें हुई हैं, तलवारों के साथ जंगें हुई हैं, लेकिन ये पहली जंग है जो बगैर किसी तलवार चलाए हुई है। आमीन। और जिसने मदद मांगी वो लड़े भी नहीं है। किया क्या उन्होंने, आए हम देखते हैं। और मेरा पॉइंट ये है कि जब आप मुश्किल में हो, जब आप परेशानी में हो, तो घर के सरबराह समेत मदद मांगने के लिए आएँ। और करना क्या होगा, ये खुदा आज हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है करना क्या होगा। जब हम इसको आगे देखते हैं तो खुदा मशवरा देता है 16वीं आयत से। खुदा मशवरा दे रहा है। खुदा कह क्या रहा है, तुम कल उनका सामना करने को जाना। खुदा क्या कह रहा है कि तुम इस मुसीबत का, इस मुश्किल का, इस परेशानी का, इस
मुश्किल का जो है वो सामना करने के लिए जाना। लिखा है, खुदा कहता है तुम कल उनका सामना करने को जाना। देखो वो सीस की चढ़ाई से आ रहे हैं और दस्ते यरूवेल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। उनका पॉइंट भी बता दिया कि वो कहां होंगे। तुमको उस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांध कर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो और हरासा ना हो। कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। आमीन। फिर और यहोशफत सरनगू होकर जमीन तक झुका, यानी लीडर सजदा करने गया और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सजदा किया। और बनी कहात और बनी कुरा के लावी बुलंद आवाज से खुदावंद इस्राएल के खुदा की हमद करने को खड़े हुए। अब खुदावंद ने उनको मशवरा दिया करना क्या है। आगे हम जब इसको देखते हैं तो खुदावंद मशवरा देता और फिर जंग करता है। और कैसे करता है, 22वीं आयत से हम इसको देखते हैं। लिखा है 22वीं आयत में, 22वीं आयत से लेकर हम इसको 25वीं आयत तक देखेंगे। और जब वो गाने और हमद करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और बनी मुआब और कोयशीर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बैठा दिया, सो वो मारे गए। क्योंकि बनी अमून और मुआब कोयशीर के बाशिंदों के मुकाबला में खड़े हो गए और उनको बिल्कुल तीख और हलाक करें। और जब वो शीर के बाशिंदों को ख़त्म कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। और जब यहूदा ने दीद बानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस अमवा पर नज़र की तो क्या देखा, उनकी लाशें ज़मीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा। आमीन, आमीन। ये पहली जंग है जो दुआ और हम और गीतों के साथ लड़ेगी। आमीन, आमीन। और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, खुदा का कलाम आपको सिखाना चाहता है, खुदा का कलाम आपको बताना चाहता है कि जब मुसीबतों में हो तो खुदा की हमद करना शुरू करो, खुदा से मदद मांगना शुरू करो। खुदा आपकी मदद करेगा, खुदा आपकी मुश्किलों के सामने खड़ा हो जाएगा और वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। आपको खुदा कायम करेगा। आमीन। हमने यहाँ यही देखा, ना तो यहोशफत ने तलवार निकाली, ना यहोशफत ने जंग के लिए घोड़ा तैयार किया, बल्कि क्या किया, हमद के गीत गा रहे हैं वो। आमीन। वो सताइश के गीत गा रहे हैं, वो लड़े नहीं हैं बल्कि खुदा उनके लिए लड़ा है। उन्हीं खुदा फिर आपकी मुसीबतों में फूट डाल देगा, खुदा आपकी परेशानियों में फूट डाल देगा। आपको परेशान करने वाले, आपको मुसीबत में लाने वाले, वो खुद एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाएंगे। आमीन। और ऐसा ही हुआ। आपका खुदा आपकी सब ज़रूरतों को जानता है और ऐसा ही हुआ कि वो आपस में लड़कर मर गए। और जो हैं यहोशफत के लोग वो खुदा की हमद करते रहे, खुदा की तारीफ़ करते रहे, खुदा के गीत गाते रहे। और मेरे अज़ीज़ों, यहाँ यही ज़रूरी है कि जब आप मुश्किलों में हों, आप परेशानियों में हों, आप दुखों में हों, आप मुसीबतों में हों, आप खुदा के घर में आएँ, खुदा से मदद मांगें, खुदा की हमद करें, खुदा की तारीफ़ करें। खुदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा। आमीन। खुदा आपके लिए जंग करेगा। आमीन। इसलिए कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने। अब मैं देखूंगा, हमें पता है साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसीबतों में हैं। अब हम देखेंगे कि अगले इतवार कौन कौन अपनी मुसीबतों की जंग, अपनी परेशानियों की जंग, अपनी बीमारियों की जंग खुदा को देता है। कौन देता है, आज ही कौन देता है, हम इस बात पर ध्यान करेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम इसको 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक देखते हैं तो हमें यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात मिलती है। लिखा है 28वीं आयत में, सो वो सतार और बरबत और नरसिंगे लेकर यरूशलेम में खुदावंद के घर में आए और खुदा का खौफ उन मुल्कों की सब सल्तनतों पर छा गया जब उन्होंने सुना कि इसराइल के दुश्मनों से खुदावंद ने लड़ाई की है। सो यहोशफत की मुमलकत में अमन रहा क्योंकि उसके खुदा ने उसे चारों तरफ से अमान बख्शी। आमीन, आमीन।
फिर जब खुदा आपको प्रोटेक्ट करेगा, जब खुदा आपकी ढाल बन जाएगा, जब खुदा आपका मददगार बन जाएगा, जब खुदा आपको चारों तरफ से महफूज कर लेगा, तो फिर आपकी सल्तनत में अमान होगा, यानी अमनो अमान होगा। आमीन आमीन। आपकी सल्तनत में अमनो अमान तब होगा जब आप यहोशुआ की तरह अपनी पूरी सल्तनत को लेकर खुदा के घर में खड़े होंगे और दुआ करेंगे। आमीन आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, कोशिश करें। जी भाइयों, आप घर के बादशाह हैं जी, हाथ खड़ा करें जरा। कितने बादशाह मौजूद हैं यहाँ? कितने घर के सर, मैं भी हैं जी, कितने घर के सरबराह हैं? अगर आपके घर में मुश्किल है, परेशानी है, दुख या मुसीबत है, या आप बीमारी के साथ जूझ रहे हो, तो आओ खुदा के घर में यहोशुआ की तरह मदद मांगो। आमीन। आओ यहोशुआ की तरह मदद मांगो, खुदा आपकी मदद करेगा और फिर आपको चारों तरफ से घेर लेगा। और लिखा है कि चारों तरफ से अमान बख्शी। आमीन आमीन। फिर यहोशुआ के घर में, यहोशुआ की बादशाही में, यहोशुआ की बादशाहत में, यहोशुआ की सल्तनत में चारों तरफ से अमान हुआ। वो क्यों हुआ? कि यहोशुआ खुदावंद का तालिब हुआ। आमीन। यहोशुआ खुदावंद का तालिब हुआ, तब जाकर ऐसा हुआ। और तब ऐसा हुआ कि खुदा ने चारों तरफ से उनको घेर लिया, उसके दुश्मनों को भी मारा। आमीन। उसके दुश्मनों को भी मारा। लिखा है कि वहां कोई ना बचा। फिर आपकी मुश्किल बच नहीं पाएगी, आपकी परेशानी बच नहीं पाएगी, आपकी बीमारी बच नहीं पाएगी, क्योंकि आपका खुदा आपका मददगार बनकर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा पर ध्यान करो, खुदा की बातों पर ध्यान करो। महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनो। और मेरे साथ देखें हासिल कलाम। हासिल कलाम है मरकस की अंजील, उसका 4था बाब और 4थे बाब की 20वीं आया मुबारक सुनिएगा। आज का कलाम आपकी जिंदगी के लिए है। आज का पैगाम घर के सरबराह के लिए है, घर की मलका के लिए है, घर के बादशाह के लिए है। आए अपना रवैया यहोशुआ बादशाह की तरह करें, आए अपनी सोच यहोशुआ बादशाह की तरह करें, और हम मुसीबतों से लड़ने के लिए, परेशानियों से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए खुदा के घर में आए और मदद मांगे। आमीन। लिखा है 20वीं आयत में, जो अच्छी ज़मीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आमीन। सब मिल के बोलेगा आमीन। अब हम देखेंगे कि आप इस पैगाम के मुताबिक 30 गुना वाले हैं या 60 गुना वाले हैं या 100 गुना वाले हैं। आमीन। मेरे हल देखो, मेरे हल आपने खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करना। मेरा आखिरी लफ्ज़ क्या था? वो पीछे 3-4 बहनें, मैंने आखिरी लफ्ज़ क्या बोला? तुसी नहीं बोलना। हाँ जी, ये 3-4 बहनें जो, हाँ जी, इस तरह बातें आपके ऊपर से गुजर जाती हैं। जब आप इधर उधर देखते हो ना, तो बातें आपके ऊपर से गुजर जाती। मैंने लास्ट में ये बोला कि खुदा आपको ये तौफीक दे कि आप यहोशुआ बादशाह जैसा रवैया रखें। आमीन। खुदा आपको तौफीक दे कि आप महज सुनने वाले ना हों, बल्कि खुदा के कलाम पर अमल करें। हम देखेंगे कि इस पैगाम के मुताबिक कौन 30 गुना है, कौन 60 गुना है और कौन 100 गुना अमल करने वाला है। आमीन। जो अच्छी ज़मीन पर गिरे, ये खुदा का पैगाम है जो बीज की सूरत में आपके दरमियान बो दिया गया है। अब हम देखेंगे अच्छी ज़मीन कौन है, 30 गुना वाले कौन हैं, 60 गुना वाले कौन हैं और 100 गुना वाले कौन हैं। और वो कौन हैं जो झाड़ियों वाले हैं, पथरीली ज़मीन है। ना ऐसा बने, इस पैगाम को जड़ पकड़ने दें।
बताएं जाकर, बहनों बताएं जाकर अपने शौहर को कि आप घर के बादशाह हो, आप सल्तनत के बादशाह हो, और यहोशफत की तरह करें। भाइयों आप भी सुने, सोचें, समझें इस बात को कि आप घर के सरबराह हैं, आपके घर में मुश्किल है, आपके घराने में परेशानी है। आए अपनी सल्तनत को लें और खुदा के घर में, खुदा के सामने खड़े हो जाएं और खुदा से कहें कि खुदा मेरी मदद कर। फिर खुदा बोलेगा, फिर खुदा बात करेगा। ईमानदार बनना है। आमीन, आमीन। ना ऐसा करें, महज सुनने वाले ना बने, बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बने। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में कसरत के साथ काम करे। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में जड़ पकड़े। आमीन, जोश के साथ जी आमीन। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि महज सुनने वाले ना बनो, अपने आप को धोखा ना दें। बगैर बादशाह आप कामयाब नहीं होंगे। मलका सुन लो, बगैर बादशाह के आप कामयाब नहीं होंगे। और मलका ये भी सुन ले कि बगैर सल्तनत के भी खुदा नहीं सुनने वाला। अब सल्तनत आपकी कौन है? आपकी औलाद। बादशाह आपका कौन है? आपका खामन। मत मत्था मारें, अकेली आकर मत मत्था मारें। ये मैं सच बात कह रहा हूं खुदा के कलाम के मुताबिक, और खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है। मत मत्था मारें अकेले आकर, बहाली नहीं आने वाली, खुशहाली नहीं आने वाली। मैंने सुना है बहुत सारी बहनें कहती हैं अगे नु हाथ पाने पास पैसा हाथ पीछे नु जाता जाएगा, क्योंकि बादशाह नहीं है साथ। जाएगा क्योंकि आपकी सल्तनत आपके साथ नहीं है। अगर मियां बीवी खुदा के घर में आ रहे हैं तो बच्चों को परवाह नहीं है। बादशाह के लिए जरूरी है कि अपनी सल्तनत पर गौर करें। बादशाह सुन लें, खुदा ने आपको लीडर बनाकर आपके खानदान पर आपको मुकर्रर किया है। यहोशफत की तरह ईमानदारी के अल्फाज बोलें कि खुदा मैं जानता हूं कि तू जबरदस्त खुदा है। आमीन। बादशाह सुन लो, खुदा का ध्यान आप पर है। अगर आपके खानदान में बिगाड़ है तो कसूर बादशाह का है, मलका का नहीं है। क्योंकि बादशाह ने कभी भी खुदा के घर में आकर मदद नहीं मांगी सल्तनत समेत। सच बातें हैं, कड़वी बातें हैं, हजम करने की कोशिश करें। बादशाह के लिए जरूरी है कि मुनादी करे, रोजा की, दुआ की, इबादत की, मदद मांगने की मुनादी करे, फिर खुदा सुनेगा। आमीन। खुदा आपको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। कौन 30 गुना होगा, कौन 60 गुना होगा और कौन 100 गुना होगा, यह हम मुंतजर हैं आपके। ये मसबा मुंतजर है इस बात का कि कौन 30 गुना वाला आएगा इधर, कौन 60 गुना वाला आएगा इधर, कौन 100 गुना वाला आएगा इधर। हम मुंतजर हैं आपके, ये खादमीन मुंतजर हैं आपके कि आप आए, अपने घर की बहाली खुशहाली, अपनी सल्तनत की बहाली और खुशहाली के लिए खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाएं, अपनी सल्तनत को लेकर आए। खुदा आपकी मदद करेगा, खुदा आपके साथ होगा। आमीन। मेरे अजीजों, मेरा रब, मेरा खुदा आपका मददगार है। आमीन, आमीन। सो खुदा आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। खुदा आपको इस कलाम को ना भूलने की तौफीक बख्शे, याद रखने की तौफीक बख्शे। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आप बरकत नहीं पाएंगे। अगर आप याद रखेंगे, अपने बादशाह को ऐसे घर जाके ऐसे हिलाना है आपने, और आपका बादशाह बेदार होना चाहिए। आमीन। बहनों, आपका बादशाह बेदार होना चाहिए, और बादशाह आपकी मलका बेदार होना चाहिए, आपकी सल्तनत बेदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए आपको। लें खुदा के हुजूर ने, ताकि खुदा आपके घर में कसरत के साथ काम करे।
और मैं खुदा का खादम होते हुए दुआ गो हूं कि खुदा आपके घरानों में कसरत के साथ काम करे। आप देखते हैं कि आपकी औलाद खुदा के घर में नहीं आ रही, तो आप खुदा के घर से ऐसे लोगों को अपने घर में बुला लें ताकि आपके घर में बरकत आए, आपकी औलाद सुनने वाली हो जाए। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जेएफसी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। हम एक बहनों का ग्रुप आपके खानदान के लिए, आपके घराने के लिए तैयार कर रहे हैं। और ये बहनें आपके घर में आएंगी, दुआ करेंगे आपके साथ, आपके बच्चों को सिखाएंगे, आपकी बेटियों को सिखाएंगी, आपके बेटों को सिखाएंगी, ताकि आप का जो घराना है, यानी जो आपकी सल्तनत है, उसमें ईमान की जड़ फूटे। आमीन। इसलिए 5 बहनों को जो है वो मखसूस किया जाएगा आज एज आ मुबशरा। और ये ग्रुप आपके घरानों को रीच करेगा, आप तक पहुंचेगा। और हर रोज किसी ना किसी बहन के घर दुआ मुनक्कद की जाएगी। 1 घंटे की बात हुआ करेगी ये, और इसका टाइम हुआ करेगा यही संडे सर्विस वाला 10-11 से 12-1 बजे तक। इसी दरमियान में ये बहनें आपके घर में आया करेंगी, आपके घर के लिए बरकत चाहेंगी, आपके घर में जो बिगाड़ है उसके लिए दुआ की जाएगी, आपके बच्चों के लिए दुआ की जाएगी, आपके बेटों और बेटियों और आपके खामन के लिए दुआ की जाएगी कि खुदा आपके बादशाह को, आपकी सल्तनत को ईमानदार बनाए। आमीन। इसलिए हम इनको आज कलीसिया के रूबरू खुदा की खादमा के तौर पर एज आ मुबशरा हम इनको मखसूस करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले मसबा पर बेटी अनीका आएगी। खुदा की हुजूर, इनके बाद बेटी चंदा रास्ता जो है वो सामने आएंगी। बहन नसरीन कमर जो है वो सामने आएंगी। अपने कलीसिया की तरफ मुंह करना है या मसबा के सामने खड़े होना है और कलीसिया की तरफ अपना मुंह करना है। आगे हो जाए, आगे हो जाए। बहन नसरीन आप आगे आ जाए। ऐसा जी बेटा, आप पास से अनिका बाजी आप साथ हो जाएंगे। और बहन स्मीना जो हैं वो सामने आ जाएंगी। और मिसेस यासर, इन्हों का नाम अक्सर मैंने भूल जाता है। हाँ जी, बहन रुबीना ये सामने आ जाएंगी। और खुदा के खादम पास्टर रशीद साहब इनके सामने आकर, सामने खड़े होकर आप इनके सामने आ जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने सर झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। इन बेटियों को, जी बेटा आप थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा इस तरफ, इस तरफ। हालेलुया। आइए सब मिलकर इनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा इन बेटियों को अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे, अपने रूह से भरकर, कलाम से भरकर इस्तेमाल करे। ये बेटियां बहुत से घरानों के लिए निजात का वसीला बने। आए दुआ मांगेंगे, सब हाथ इनकी तरफ बढ़ाएंगे। सब कलीसिया से गुजारिश है कि बहनें, भाई सब इन बहनों की तरफ हाथ बढ़ाएं। खादम भी हम मुतफिक होकर इनको बरकत की दुआ देंगे और मखसूस करेंगे। हालेलुया। ये दुआ हम खुदा के खादम अशरफ के साथ मिलकर करेंगे।
खुदा कदूस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू अजीम है और कदूस है। तेरा कलाम है, तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया। और बेशक तूने कहा कि तू जब तुझे चुना है तो जाकर फल लाओ और वो फल तुझ में मुकर्रर रहे। सो कादर मुतलक खुदा, ये आयत, ये कलाम इन बेटियों की आमीन। ज़िंदगियों में कायम रहे, ताकि खुदा जब तेरे हजूर, तेरे मज़बा पर से खुदा तेरी एक खुदा इन बेटियों को एक खुदावन चुना गया है, ए रब्बुल फाज खुदा तेरे कलाम को एक खुदा ज़िंदगी में रखें और इसके मुताबिक एक खुदा अमल करें, जड़ पकड़ें और एक खुदा बहुत सी ज़िंदगियों के लिए एक खुदा बरकत का, सलामती का बाइस हो। तेरे बंदा ये साया की तरह खुदा तेरी हजूरी में अपने आप को पेश करें खुदावंद कदूस, और अपने अपने गुनहगार होने का इकरार करते हुए अपने आप को खुदा तेरे हजूर में कामिल करें। तेरी हजूरी से कामिलियत का रूह है खुदा, उसी तरह जिस तरह खुदा तेरे बंदा ये साया पर एक खुदा जारी हुआ, जब वो एक खुदावन तेरे हजूर इस बात का इकरार करता कि मैं निजिस लोगों में निजिस लब रखता हूँ, निजिस ज़िंदगी रखता हूँ, मैं किस तरह तेरे लोगों में जाऊँ। तो कादर मुतलक खुदा लिखे कलाम अक़दस में कि सराफीन के वसीले से तूने मज़बा पर से सुलगता कोयला उसके होंठों पर रखा और उसको मसा किया, और फिर वो कहता है मैं जाऊँगा। सो कादर मुतलक खुदा इसी तरह तेरी ये बेटियाँ खुदावन तुझ में मुकर्रर की जाएं, तेरे मज़बा पर से तेरी मदद, तेरी रहनुमाई, तेरा मसा, तेरा अबर, तेरी कुदरत, तेरा जलाल, रूह की कुव्वत के वसीले से इन जिंदगियों पर कसरत से जुम्बिश करे, ताकि जब जब तेरे लोगों में खुदा जाएं, ऐ खुदावन तेरे लोग बरकत पाएं, सलामती पाएं, फजल से मामूर हों, घरानों के बंधन टूटें और आज़ाद हों लोग, और तेरी बेटियां खुदावन तेरे जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हों। और अब जब ऐ खुदावंद इस तेल के साथ तेरे कलाम के मुताबिक ऐ खुदा इन बेटियों को मसा और मखसूस किया जाता है, उसी तरह जिस तरह ऐ खुदा तेरे बंदा दाऊद को मसा किया, लिखा है उस दिन से रूह कसरत से जुम्बिश करने लगा। ऐ रब्बुल फाज खुदा इसी तरह ऐ खुदावंद इन बेटियों की जिंदगियों में खुदावंद इनके घरानों में रूह जुम्बिश करे, और वही जुम्बिश है खुदा जब बेटियां खुदावंद लोगों की कलीसिया के घरों में जाएं, वही जुम्बिश है खुदा तेरे लोग महसूस करें और तेरा जलाल जाहिर हो। यीशु मसीह के नाम में मैं तमाम खुदा खादमीन से मुत्तफिक होकर इस कलीसिया के साथ मुत्तफिक होकर तेरा खादिम होते हुए तेरे दिए गए इख्तियारात के मुताबिक इन बेटियों के लिए बरकत, सलामती, बेहतरी, बका, रूहानी जिस्मानी तरक्की की दुआ करता हूँ। दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। बहनों से गुजारिश है, घुटनों के बल होंगी, आप सब घुटनों के बल होंगे और खुदा के खादम आपको तेल के साथ मसा करेंगे। आपको मुकर्रर किया जा रहा है ताकि आप जाएं और ख़ानदानों के लिए, घरानों के लिए बरकत, बहाली और खुशहाली का सबब बने। बेटी को मसा और मखसूस करते हैं। आमीन। बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से बेटी को मसा और मखसूस करते हैं। आमीन। बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से इस बेटी को मसा और मखसूस करते हैं। आमीन। बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से इस बेटी को मसा और मखसूस करते हैं। आमीन। बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से इस बेटी को मसा और मखसूस करते हैं। और आमीन। खुदावन तेरा पाक रूह उसी तरह आज इन पर ठहरे, यीशु नाम से। जिस तरह तेरे बंदा सैमुएल ने आमीन। दाऊद को मसा हालेलुया। किया, बेशक तो तेरे कलाम के अंदर लिखा कि तेरा Lord Jesus, रूह तेरा शुक्र। उन पर ठहर गया, आमीन। तेरा रूह उस पर ठहर गया। आज तेरे रूह की हजूरी इन बेटियों पर ठहर जाए। यीशु नाम से। पाक रूह आ इन पर ठहर जाए, यीशु नाम से। यीशु के नाम से, आमीन। यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। प्रेज। थैंक यू वेरी मच। हम इन बेटियों को आपके खानदानों के लिए, आपके घरानों के लिए मसा और मखसूस करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। सही इबादत के दूसरे हिस्सा के जाने बढ़ेंगे। हम सब घुटनों के बल होंगे, हम सब घुटनों के बल होंगे। इबादत के दूसरे हिस्सा की जानिब खुदावंद का मेज लग चुका है और आप तमाम कलीसिया मेंबर्स से गुजारिश है कि आप घुटनों के बल हों, अपने आप को इस मेज के लिए तैयार करें। खुदाम यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, और शुक्र करके तोड़ी
और कहा, ये मेरा बदन है जो बथेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते तोड़ा जाएगा। रोटी के बाद मैं का प्याला भी लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा, इसमें से पियो, ये नए आहद में मेरा खून है जो बथेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। और जब कभी तुम इस रोटी में से लेते और इस प्याला में से पीते हो तो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आमीन। तरतीब अब बता दी जाएगी। 2-2, 3-3 करके भाई जो हैं वो लाइन बनाकर अंदर आएंगे। बैठे रहे, आप बैठे रहे, आप सब बैठे रहेंगे। 2-2, 3-3 करके भाई जो है वो अंदर आएंगे और इस मेज में शामिल होंगे। और इसी तरह पीछे से बहनें जो हैं 3-3, 4-4 करके उठेंगी और सामने आएंगी बारी बारी। पहले पीछे से, फिर दरमियान में से और फिर शुरू में से, आखिर में शुरू में से जो है वो बहनें इस मेज पर शामिल होंगी। तरतीब को मद्देनजर रखें प्लीज, अफरा तफरी नहीं, बल्कि 1-2 करके आके आप इस प्याला में और इस रोटी में शरीक हो सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। छुपा लहो, मुझे पाक साफ कर दे। मुझको छुपा लहो, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा, यीशु तू माफ कर दे। पापों से मैं भरा, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहो में। अपने लहू से धो दो मेरे दिल का कोना कोना। अपने लहू से धो दो इस दिल का कोना कोना। तेरे सिवा कोई भी इस दिल में मेरे होना, इस दिल में मेरे होना। मुझको छुपा लहो, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा, यीशु तू माफ कर दे।
से हरदम तेरी ही खुशबू आए। मेरे बदन से हरदम तेरी ही खुशबू आए। जिसको भी देखे आंखें बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए। जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए। मेरी जुबान हर पल कहेंगे मुझको छुपा लहू में। खुदा के खादिम पास्टर रज़ाक साहब हमारे दरमियान है, उनसे गुजारिश है कि मज़बा पे तशरीफ़ लाएं। खुदा के खादिम पास्टर रज़ाक साहब जी मज़बा पर तशरीफ़ लाएं। अपने लहू से धो दे मेरे दिल का कोना कोना। अपने लहू से धो दे इस दिल का कोना कोना। तेरे सिवा कोई भी इस दिल में मेरे होना, इस दिल में मेरे होना। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। हरदम तेरी खुशबू आए। मेरे बदन से हरदम तेरी खुशबू आए। जिसको भी देखे आंखें बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में।
सांस तुझ में आए, मेरी जुबान हर पल तेरे ही गीत गाए, तेरे ही गीत गाए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा, यीशु तुम माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में। से हरदम तेरी ही खुशबू आए, मेरे बदन से हरदम तेरी ही खुशबू आए। जिसको भी देखे आंखें बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा लहू में। तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए, जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए। मेरी जुबान हर पल तेरे ही गीत गाए, तेरे ही गीत गाए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। मुझको छुपा। हालेलुया, आमीन। आए सभी घुटनों के बल होंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ मांगेंगे कि खुदा ने ये फजल बख्शा कि हम खुदा की मेज़ पर हाथ डाल सके, खुदा के बदन को और खुदा के लहू को अपने बदन में ले सके, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ मांगेंगे। खुदा के खादम रज़ाक साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा पाक, खुदा आसमान और ज़मीन के मालिक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं देख पेरे खुदा, जो तू हमें जगह ब जगह से, नगर नगर से, हर मोहल्ले से खुदावंद अपने घर में ले आया और अपने मज़बा पर, अपने दस्तरखान पर खुदावंद हाथ डालने का फ़ज़ल दिया, खाने का फ़ज़ल दिया। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं और ये वो खाना है जो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में
शफा का, बहाली का, निजात का, छुटकारे का काम करता है खुदावन खुदा। ऐ खुदावन तेरे इस खाने के वसीला से जितने भाइयों ने, बहनों ने खुदावन तेरे मेज़ पर हाथ डाला खुदावन, इनकी ज़िंदगियों से हर तरह से खुदावन बहाली और ताजगी के दिन आए और तेरे लोग तुझ में शाद मान रहे हैं मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि गई परस्तश के लिए, वर्शिप के लिए खुदावन, तेरे कलाम के लिए खुदावन, जो तूने गहरे भेदों को अपने बंदा पर अय्यां किया और उसने तेरे लोगों तक डिलीवर किया खुदावन। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अब तक खुदावन तू हमारे साथ रहा खुदावन, अब आने वाले वक्त में भी मेरे खुदा तू हमारे साथ होना। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।